बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में प्रत्येक दिन सिपाहियों की हत्या हो रही थी। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और सभी सैनिकों को बुलाकर उनसे इस बारे में विचार करने लगा। सैनिकों ने बताया कि महाराज, जो भी पहरा देता है रात में उसे मार दिया जाता है। कौन मारता है इसका पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और सिपाहियों में विद्रोह की आग फैलने लगी। कुछ ही दिन बाद राजा का बेटा विलायत से पढ़कर आया हुआ था। उसको भी इसकी पूरी जानकारी दी गई। राजा ने कहा, बेटे, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे राज्य में कोई भी पहरा नहीं देगा। तो उसके बेटे के आने के बाद उसके बेटे ने अपना दिमाग लगाया और पता लगाया कैसे ये होता है। उसने देखा कि प्रत्येक रात एक सिपाही की हत्या होती है। उसी सिपाही की हत्या होती है जो अकेले पहरा देता है। तो राजा के बेटे ने कहा कि ऐसा है सिपाहियों, अब से जहाँ भी आप पहरा देंगे 5 और 10 की टुकड़ियों में पहरा देंगे। ऐसा ही हुआ। लोगों ने ऐसे ही पहरा देना प्रारंभ कर दिया अलग अलग क्षेत्रों में, और कुछ दिनों तक हत्या नहीं हुई। लास्ट में राजा के बेटे ने सभी को बुलाया। उन्होंने पूछा कि अब कोई हत्या हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा, मंत्री जी, ऐसा है, पहले जैसा सभी को कर दिया जाए। सब अपने अपने जगह पहरा देने लगे और किसी की हत्या नहीं हुई। उसी रात मंत्री जाकर एक सिपाही से पूछता है कि पहले से कैसा लग रहा है? वो कहा, हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब किसी की हत्या नहीं हो रही है। जैसे ही वो घूमा तैसे ही मंत्री ने उसका सर पकड़ा और काटने का प्रयास किया, लेकिन वो सर नहीं कट रहा था क्योंकि सर पर लोहे का कवच लगा हुआ था जिससे वो मार नहीं सका। और वह सिपाही मंत्री को पकड़ के हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं लोहे का कवच पहना हूँ। इससे तुम्हारे बारे में जानकारी मिल गई। मैं जानता था तुम ही हो। और वह सिपाही कोई और नहीं, राजा का बेटा था। इससे मंत्री की पोल खुल गई और मंत्री को कारागार में डाल दिया गया राजा के आदेश से। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना सोचे समझे किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। आस्तीन का सांप वही होता है जिसके पास हमारे बारे में पूरी जानकारी होती है। तो आप भी किसी पर सोच समझ के ही भरोसा करें। बिना सोचे समझे किसी पर यकीन ना करें, किसी पर विश्वास न करें, नहीं तो आपके साथ भी विश्वासघात हो सकता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।